सभी भाइयों को मेरा नमस्ते और सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है भागवती उर्रेती और मैं ग्राम फिफरी ब्लॉक कुंडम जिला जबलपुर से हूँ। और मैं सबसे पहले सिंधा फाउंडेशन से ट्रेनिंग ली थी। मेरे दिमाग में आया कि मैं मुर्गी पालन का काम करूँगी। तो मुर्गी पालन का काम करने के लिए मेरे पास सेट नहीं था। तो मेरे यहाँ मेरे ससुर जी का नाम का आवास योजना का मकान था। तो वो मकान में मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना मकान खाली है तो उसमें मैं मुर्गी पालन का काम करूँगी। तो इसके बारे में मेरे यहाँ सर भी विजिट के लिए आए थे। सर जानते हैं कि मैं किस तरह से वहाँ मुर्गियों का पालन करती थी। तो कुछ नहीं था वहाँ, बिल्कुल खुला, मतलब न दरवाजा न कुछ नहीं लगा था। इसलिए वहाँ मैंने घेर की जाली लगवाई और जाली लगवाने के कारण मैं फिर उसके बाद मुर्गी पालन का काम की थी। फिर इसके बाद में 2 महीने हुए। 2 महीने के बाद मेरा सेट तैयार हुआ। फिर मकान से मैं वहाँ सेट में डलवाई थी। तो फर्स्ट बार मैंने कितना 410 चूजे मंगवाए थी। 410 मेरे बिल्कुल सेफ थे, न उनमें कोई बीमारी न कोई परेशानी नहीं थी, न कुछ चूजे मतलब कि ऐसे 4-5 चूजों को नुकसान हुई थी, बाकी सब सही थे। और फर्स्ट में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ कि जो सेट मैंने 35,000 में मतलब स्व सहायता समूह के द्वारा से बनवाई थी, वो फर्स्ट बार में मैं मुर्गी पालन की थी, वो पैसे में क्लियर वहाँ मतलब सेट वालों को वापस कर दी थी। इतना प्रॉफिट हुआ था। फिर दूसरे बार फिर मैंने मतलब कि जब फर्स्ट में मेरा दाना का और चूजों का 54,000 कुछ ऐसे आसपास मेरे खर्च हुए थे। फिर दूसरी बार मतलब कि मुझे इतना अनुभव नहीं थी कि मैं ये सब कर पाऊंगी, या फिर कोई बीमारी होगा इनको तो बीमारी का इलाज कैसे करूंगी, दाना कहाँ से आएगा और इन सब चीजों का मैं कहाँ से उपलब्ध होगा, मेरे पास कैसे आएगा, किससे सलाह लूंगी। लेकिन मेरे यहाँ अनुज सर आए थे, कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। अनुज सर के द्वारा ही और हमारे यहाँ स्व सहायता समूह की जो टीम है वो हम लोगों को जानकारी देते थे कि आपको यहाँ से चूजे मंगवाना है, यहाँ से दाना मंगवाना है। इसके जरिए से मैं काम स्टार्ट की थी और अभी मेरा काम अच्छा चल रहा है। और मैं देसी सोनाली के पालन की थी और इसके बाद में अभी मैं कॉकरेल पे ट्राई कर रही हूँ कि इसका हमको कैसा प्रॉफिट होगा और हम इसको कैसे पाल सकते हैं और इससे हम कैसे लागत निकाल सकते हैं। तो अभी मेरे सेट पे अभी कॉकरेल का चूजे डले हैं, अभी 1.5 महीने हो चुके हैं करीब। और 1.5 महीने में हम लोग को जानकारी मिली थी कि 1.5 महीने में आपका 1.5 किलो के आसपास निकल जाएगा, इसलिए मैंने उसको ट्राई करने की कोशिश की थी। तो अभी मेरा काम अच्छा चल रहा है और ये कहना चाहती हूँ कि मेरे माध्यम से मेरे यहाँ कम से कम 20-22 दीदियाँ हैं जो सेट अभी बनवा ली हैं और 6-7 दीदी अभी पालना भी स्टार्ट की थी। और मैं ही मंगवाती हूँ, हर चीज उनको अवेलेबल करवाती हूँ, दाने चूजे। और कोई भी बीमारी होती तो दीदी ये क्या हो गया, इसको हम क्या दे सकते हैं, मुझे ही वहाँ मतलब बुलाया जाता है कि दीदी आप दाने खत्म हो गए, दाने आप मंगवा दीजिए, किसी को चूजे की जरूरत है तो चूजे मंगवा दीजिए। तो मैं सब मतलब अपने गांव में कुछ किसान भी जुड़ चुके हैं और कुछ स्व सहायता की दीदियां भी कर रही हैं और मैं ये काम को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मैं यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे दिमाग में ये आया है कि मैं शायद कहीं से मैं पैसे अवेलेबल हो जाएगा, अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं दाने का जो मिक्सर मशीन है वो लगवाना चाहूंगी। इससे क्या है कि मेरे यहाँ के आसपास की दीदियां हैं और कुछ किसान हैं, उनको मैं दिलवा सकूं। बस इतना ही कहना बहुत अच्छा लगा और ट्रेनिंग से ही मुझे ये सब चीज सीखने को मिला है कि अगर मैं ट्रेनिंग ना लेती तो शायद मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आता कि मैं मुर्गी पालन कर सकती हूँ या कर पाऊंगी। और ट्रेनिंग लेने के बाद किसी का मतलब कि फैमिली मेंबर्स सहयोग नहीं करते हैं कि आप ये क्या करना चाहती हो, आप तो एक हाउस वाइफ हो या बच्चे की देखभाल करोगी, कहीं ये करोगी, तो कोई साथ नहीं देता है। कुछ ऐसे पारिवारिक मैंने देखा है, लेकिन मेरे यहाँ मेरे परिवार, मेरे सास ससुर है, मेरे हस्बैंड है, पूरा साथ दिया। और मैं जो काम करना चाहती हूँ वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं कि आप ये कर सकती हो, आपका ये दिमाग है कि आप करना चाहती हो तो वो काम आप आगे बढ़ा सकती हो। पूरा सपोर्ट है मेरे साथ। एक क्वेश्चन है, आवास में आपने मुर्गी रखा था, यस, वहाँ पर किसी ने ऑब्जेक्शन कितनी मुर्गी रखी? 410 से फर्स्ट, यस। तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया आजू बाजू के घर के? नहीं भैया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिए थे क्योंकि मेरा मकान खेत में बना हुआ है सरकारी,
हाँ, तो वहाँ गवर्नमेंट की जगह है या फिर मतलब मेरे वहाँ खेत भी है और उसके जस्ट बाजू सरकारी जमीन है, वहाँ मैंने आवास मतलब मेरे ससुर बनाए हैं, तो वहाँ मैं पाली थी। खुद की जमीन? खुद की जमीन है, जस्ट बिल्कुल बाजू में है, तो सरकार हाँ हाँ तो आवाज नहीं मिली। आवास बनी थी। और जैसा आपने बताया कि आवाज में बीमारियां नहीं आई। बीमारी बिल्कुल नहीं आई थी भैया। मैं फर्स्ट बार में इतने मेरे मुर्गे या मुर्गियां इतना सुरक्षित थी कि किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी वहाँ की। मैं किसी मतलब दवाई की दे सकूं या कोई कुछ वैक्सीन वगैरह, वहाँ किसी चीज की जरूरत नहीं थी। और बिल्कुल आवास मकान आप जानते हो कि बिल्कुल बंद था, सिर्फ दरवाजा नहीं थी उसमें, और उसमें मैं पाली थी। और उस टाइम पे गर्मी बहुत तेज थी, और सोचिए कि गर्मी के समय में मुर्गियों को हमेशा ठंडी जगह में रखना चाहिए, हवा का वो होना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सिर्फ 2 महीने के बाद में मेरी जो सेट तैयार हुई थी, 2 महीने बाद मैं वहाँ फिर ट्रांसफर करवाई थी। जो सेट में आपने मुर्गियां डाली थी उसमें भी कोई बीमारी है? कोई बीमारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ था। और फर्स्ट ही बार में मैं सेट बनवाई थी 35,000। तो मेरे हस्बैंड बोले थे अगर इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा तो आप सेट का पैसे कैसे दोगी, लेकिन भगवान ने मेरा साथ दिया और उसी फर्स्ट ही बार में मैं सेट का पैसा पूरा क्लियर करवा दी।